बेटी का ये दोष राजीव को ना निकल जाए। परेशान शिवानी राजीव को फोन करती है और भड़कता हुआ राजीव घाटी के पास से गुजर ही रहा था कि वह फोन उठाता है। शिवानी एक चीज ध्यान रखना बस, आई लव। राजीव नहीं। हम लाए हैं एक अनोखी प्रेम कहानी विवाह, जिसमें प्यार, मोहब्बत, बिछड़न, किस्मत के अत्याचार जैसे ढेर सारे तड़के डाले जाएंगे। इसलिए देखना ना भूलें विवाह, एकदम नई कहानी केवल लव सिटी पर। आज शिवानी बिटिया के पग फेरे का दिन है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। रुको जी, क्या मैं भी साथ चलूं? बेटी को अपनी आंखों से ससुराल में देख लूंगी तो चैन की सांस ले लूंगी। दोनों पति पत्नी शिवानी के ससुराल पहुंचते हैं। राजीव नहीं। शिवानी को सदमा लगता है और वह एकदम सुन्न होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। सुनीता कौशल्या से मिलती है। कैसी हो बहन जी? हम दोनों शिवानी को पग फेरे के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया? पड़ी होगी अपने कमरे में ही महारानी। हाँ। कौशल्या का ऐसा आचरण देखकर सुनीता और सूरजभान हैरान थे और वे शिवानी के कमरे में जाते हैं। शिवानी बेटा, ये सब आखिर क्या चल रहा है? मगर शिवानी तो पुतले की तरह गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी और उसके एक हाथ में फोन था। शिवानी कुछ बोलना, बोलती क्यों नहीं है? ए जी, कहीं इसने अपना मांगलिक होने की बात किसी को कह तो नहीं दी? कौशल्या दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है और आंख बबूला हो उठती है। क्या शिवानी मांगलिक है? अब इस परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी चैनल पर खबर चलती है कि खाई में एक कार गिर गई है, जिसमें बैठे राजीव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। कौशल्या ये खबर देखती है और पागल हो उठती है। हाय रे, मेरा बेटा! अरे ये तो मेरे बेटे की ही गाड़ी है। हाय राम, मेरे बेटे को वो चुड़ैल खा गई। कौशल्या की आवाज सुनकर सुनीता और सूरजभान सुनीता को उठाकर लाते हैं। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कौशल्या शिवानी को देखते ही उसकी ओर झपटती है और उस पर ढेर सारे थप्पड़ बरसा देती है। ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को, देखो देखो ये खबर। और सुनीता और सूरजभान राजीव की मौत की खबर देखते हैं। क्यों धोखा दिया हमें? अगर हमारी दौलत ही चाहिए थी तो मांग लेती, पर एक मांगलिक लड़की को मेरे राजीव के गले में क्यों बांध दिया? ये देखो क्या हुआ, मेरे कुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। सुनीता ये सब देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे राम, हो गया कल्याण। मैं न कहती थी ये लड़की जिस भी घर में जाएगी उसे निगल जाएगी। शिवानी क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है बिटिया तू? तेरे साथ हम भी बर्बाद हो गए। कौशल्या अंदर जाती है और एक सफेद साड़ी लाकर शिवानी के मुंह पर फेंकती है और आगे बढ़कर शिवानी की मांग उजाड़कर उसकी चूड़ियां भी तोड़ देती है। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। और कौशल्या शिवानी और उसके माँ बाप को घर से बाहर फेंक देती है। शिवानी अभी भी पुतले की तरह सुन हाथ में सफेद साड़ी पकड़े हुए थी। अब तक तो सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले वाले शिवानी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं तो पहले से ही इस लड़की के लक्षण समझ गई थी। कल बिना लोटे को लात मारे जो इसने घर में प्रवेश किया, मैं समझ गई थी कि इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मेरी ननद की बहू मांगलिक थी, जिसकी वजह से उसका पति बेचारा पूरी उम्र लूला लंगड़ा होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। सुनीता, यहाँ से जल्दी चलो, शिवानी को घर ले जाते हैं। रुकिए जी, अगर अपनी विधवा बेटी को घर में रखा तो ये सारे ताने हमें भी रोज सुनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अभी बेटे की शादी होना बाकी है। अभी वो तो बाहर पढ़ने गया है, मगर जब लौटेगा तो उस पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? शिवानी सब सुन रही थी। शिवानी, अब यही तेरी जिंदगी है, जा वापस ससुराल लौट जा। और सुनीता और सूरजभान शिवानी को घर की ओर मोड़कर वहां से चले जाते हैं। शिवानी ससुराल जाकर राजीव की चीजें लेने लगती है, मगर कौशल्या उसे फिर से मारती है। मनहूस, डायन, तेरा बस चले तो तू पूरा घर निकल जाए। तुझे तो मैं अपने यहाँ की एक कील भी नहीं ले जाने दूंगी। निकल जा यहाँ से, चली जा। और कौशल्या शिवानी को उसकी एक बैग के साथ घर से बाहर निकाल देती है और शिवानी रोते हुए सड़क पर इधर उधर भटकने लगती है और एक जगह आकर अपने बैग से दुल्हन का लाल जोड़ा निकालकर वह पहन लेती है
और सफेद साड़ी बैग में रखकर शिवानी बस स्टैंड पर जाकर गुमसुम सी बैठ जाती है। मयंक सर, आपका वो जो जरूरी प्रोजेक्ट था वो पास हो गया है। अब आप चाहे वहां जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरी टिकट्स बनवाओ, मैं आज ही वहां के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत से दिन बीतते गए। शिवानी ना ही वहां से हिलती है, ना ही कुछ खाती है और ना ही वो रो रही थी। और ऐसा करते हुए न जाने और कितने महीनों बीत गए। एक दिन वहां एक औरत आती है और शिवानी को देखकर उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हो? शिवानी बिना कुछ बोले उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी वह एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सामने शिवानी को खड़ा देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाता है। फिर भी शिवानी को टक्कर लग जाती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी से एक नौजवान लड़का बाहर आता है। लड़का शिवानी के करीब जाकर उसे बाहों में ले लेता है और चेहरे से उसके बालों को हटाता है और शिवानी का चेहरा देखता है। ड्राइवर, गाड़ी खोलो। तभी वह औरत पीछे पीछे दौड़ती आती है। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? लड़का जैसे ही पलटता है औरत चुप हो जाती है और औरत पीछे हट जाती है। तभी लड़का शिवानी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और शिवानी को कमरे में सुला देता है। शिवानी को जब होश आता है तो वह अपने पास उसी औरत को बैठा देखती है। मैं कहाँ हूँ? हेलो बेटी, मेरा नाम कुमुद है। तुम एकदम सुरक्षित जगह हो। अच्छा हुआ वो तो मयंक सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में बाहर सब राक्षस ही घूमते हैं। मयंक सर? कौन मयंक सर? और ये जगह कौन सी है? शिवानी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक बड़ी सी इमारत है जिसमें अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे। शिवानी तभी वहां एक बोर्ड लगा देखती है जिस पर लिखा था SNGO। ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद मयंक साहब ने बनाया है। हम सब उनका परिवार हैं। पर तुमने तो बताया कि तुम्हारे सर का नाम मयंक है, तो ये S का क्या मतलब है? पता नहीं बेटी, मयंक सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतनी परेशान क्यों थी? और ये लाल जोड़ा किसके नाम का है? शिवानी ये सुनते ही राजीव के ख्यालों में खो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। महीनों से दबे उसके आंसू आज जाकर फूटे थे। सामने ऑफिस से पर्दा हटाकर मयंक शिवानी को रोता हुआ देखता है और वापस अपनी सीट पर जाकर एक फोन करता है। जूली, ये जो नई लड़की आई है, इसकी हमारे एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दो। और मयंक आंख बंद कर आराम करने लगता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। मयंक बेटा, घर आजा। इतने दिन हो गए तेरी सूरत देखे। शायद मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा वो कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी थी माँ, आप भी। तभी जूली शिवानी की फाइल लेकर मयंक के पास आती है और मयंक शिवानी का नाम पढ़कर इमोशनल हो जाता है। शिवानी अब उस एनजीओ में घुलने मिलने लगी थी। बच्चों के साथ खेलना, बड़ों की सेवा करना, ये सब उसे भाता था। शिवानी, यहाँ की साड़ी तो तुझ पर जच रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भला? मयंक सर शिवानी के लिए खुद जाकर नई साड़ी लेकर आए थे। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और आखिर है कौन मयंक सर? मैं भी मिलना चाहूंगी उनसे। शिवानी मयंक की ऑफिस की ओर बढ़ती है मगर उसका ऑफिस लॉक रहता है। मैं भी गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का मैंने अभी तक चेहरा भी देखना जरूरी नहीं समझा। और शिवानी मयंक से मिलने को बेताब हो गई, मगर मयंक उससे नहीं मिलता। दरवाजे के पास खड़ा मयंक शिवानी को देख रहा था और चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। शिवानी जैसे ही मुड़ती है, मयंक की बाहों में जाकर गिरती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेलो शिवानी। हाँ, कौन हो तुम और मुझे छुआ कैसे? शिवानी मयंक की एक चाटा लगा देती है और मयंक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवानी मयंक की ऑफिस की लाइट्स ऑन देखती है और मयंक से मिलने जाती है, मगर वह वहां नहीं होता। तभी शिवानी ऑफिस के बाहर आसमान के नीचे मयंक को बैठा देखती है, जिसकी पीठ शिवानी की ओर थी। मैं सर के लिए कॉफी बना ले जाती हूँ। शिवानी इस बात से बेखबर थी कि अभी अभी उसने मयंक को ही जोरदार चांटा लगाया था
और वह कॉफी लेकर मयंक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मयंक आसमान की ओर देखकर रो रहा था। तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आखिर क्यों चली गई शिवानी? शिवानी अपना नाम सुनते ही हाथ से कप छोड़ देती है और कप के गिरने की आवाज सुनते ही मयंक पीछे मुड़कर देखता है। शिवानी तुम? तो तुम ही मयंक हो? तुम तो वही हो ना जो अभी मुझे अंदर छेड़ रहे थे? तभी कुमुद शिवानी और मयंक को देख लेती है और शिवानी को वहां से ले जाती है। वो लड़का कौन था? यही तो है हमारे साहब मयंक, तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना, उनका गुस्सा बहुत तेज है। शिवानी ये सुनकर डर जाती है और मयंक से दूर रहने का फैसला करती है। और अगला दिन आता है।